हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम एम एच टी सी टी 2020 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के PYQs करने वाले हैं। ठीक है, 2020 के सारे शिफ्ट में जितने भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस हैं वो सब इस वीडियो में डिस्कस होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, इफ द एलएमवीटी होल्ड्स फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x वेर एक्स बिलोंग्स टू 1 to 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। ओके, एलएमवीटी थ्योरम होता है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन है और क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन कंटिन्यूस है एंड ओपन इंटरवल ए बी में फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इस ए बी के बीच में एक एक्स की वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करती है जिसको हम सी बोलते हैं। वो एक्स की वैल्यू को सी बोलते हैं, यानी कि ए एंड बी के बीच में एक सी की वैल्यू सी जरूर एग्जिस्ट करता है, जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है। ओके, ये एलएमवीटी थ्योरम है, राइट। इसमें जो सी की वैल्यू है वो ए एंड बी के बीच की, यानी कि सी बिलोंग्स टू ए टू बी। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एलएमवीटी थ्योरम ये फंक्शन होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये दो कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, ये सेटिस्फाई रहेगी। अब हमें सी की वैल्यू इस तरह से फाइंड करनी है कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए होगा। ओके, अब एफ डैश की बात हो रही है, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना रहेगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, सो एफ डैश सी इक्वल टू 1 - 1 अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, एफ डैश सी मिल गया, मतलब इसका लेफ्ट पार्ट आ गया। अभी राइट पार्ट फाइंड करने के लिए एफ बी एंड एफ ए फाइंड करना होगा। सो एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ 3, देखो फंक्शन 1 to 3 में डिफाइन है ना, इसका मतलब a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 3। एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ 3 फंक्शन में x की जगह पे 3 पुट करेंगे यहाँ पे, तो आएगा 3 + 1/3 यानी कि 10/3। ओके, एफ ऑफ a यानी कि एफ ऑफ 1 फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 + 1/1 यानी कि 2। मतलब एफ ऑफ बी आ रहा है 10/3, एफ ऑफ ए आ रहा है 2। ओके, सो इसमें पुट करते हैं, क्या बनेगा, एफ डैश सी की जगह 1 - 1 अपॉन सी स्क्वायर, राइट साइड में एफ बी माइनस एफ ए यानी कि 10/3 - 2 अपॉन बी माइनस ए 3 - 1। So this is 1 - 1 upon c square is equal to 10/3 - 1 is 4/3, और ये जो डिनोमिनेटर में 2 है वो 1/2 ऐसे लिख रहा हूँ इसको। ये 2 टाइम्स गया, मतलब राइट हैंड साइड में 2/3 है, वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -2/3 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज 1 - 2/3 एंड -1/c स्क्वायर राइट हैंड साइड में, प्लस का 1 अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा बन रहा 1/3 इक्वल टू 1/c स्क्वायर, मीन सी स्क्वायर इक्वल टू 3। ओके, सी स्क्वायर इक्वल टू 3 मीन सी इक्वल टू ±√3, सी इक्वल टू ±√3। पर हमें पता है सी की वैल्यू ए टू बी के बीच का लेना है एलएमवीटी थ्योरम के लिए, यानी कि 1 to 3 के बीच में। तो 1 to 3 के बीच में तो √3 रहेगा, -√3 नहीं, तो माइनस वाला पार्ट रिजेक्ट करेंगे और सी इक्वल टू +√3 अपना फाइनल आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280, मतलब एक कर्व का पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है। सो टेंजेंट टू दिस कर्व इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज, मतलब कौन से पॉइंट पे, इस कर्व के कौन से पॉइंट की टेंजेंट x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, या फिर बोल सकते y एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, इस कर्व के कौन से पॉइंट की टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, अगर हम नोटिस करें तो ये पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन है, और पैराबोला कौन सा, y² इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, सो y² इक्वल टू 4ax का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ओके ओके, हमें पूछा परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो आई थिंक इस कर्व पे y² इक्वल टू 4ax पे y एक्सिस है जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और इस कर्व के लिए टेंजेंट भी है, मतलब इस कर्व की टेंजेंट जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो खुद y एक्सिस है।
और वो कहाँ पे 0,0 पे। ओके, सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है 0,0, ऑप्शन डी, डायरेक्टली कर सकते हैं। और अगर प्रॉपर मेथड से करना तो फिर dy बाई डी एक्स फाइंड करके नॉट डिफाइन करके फिर करना पड़ेगा। ओके, दूसरा मेथड कौन सा है जो प्रॉपर मेथड है, मतलब डायरेक्टली ऑप्शन से नहीं करना है, तो कैसे कर सकते हैं, x इक्वल टू एटी स्क्वायर गिवन है, डी एक्स बाई डी टी फाइंड करेंगे, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 280, ठीक है, y इक्वल टू 280 गिवन है, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2a। नाउ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, यानी कि 2a अपॉन 280, 2a अपॉन 280 यानी कि 1 बाई टी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई टी। अब क्योंकि ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स नॉट डिफाइन होना चाहिए। और नॉट डिफाइन कब होगा, जब टी जीरो होगा। भाई नॉट डिफाइन का मतलब क्या, डिनोमिनेटर में जीरो, सो टी जीरो होगा ना, तब डी वाई बाई डी एक्स नॉट डिफाइन होगा, यानी कि तब हमें एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। सो टी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर आप टी इक्वल टू जीरो यहाँ पे और यहाँ पे डालोगे तो एक्स एंड वाई कितना आएगा, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, 0,0, ऑप्शन डी। Next question, the perimeter of a triangle is 10 centimeter. Okay, if one of its side is 4 centimeter, then remaining sides of a triangle when area of triangle is maximum are, मतलब ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है, एक साइड गिवन है और बाकी दोनों साइड हमें फाइंड करना, सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल मैक्सिमम होगा। ओके, मान लेते ये ऐसा ट्राइंगल है और ट्राइंगल की साइड्स भी कंसिडर कर लेते ए बी सी। दिस इज ए बी सी। अच्छा, पेरीमीटर गिवन है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 है और एक साइड 4 है, सपोज ए इक्वल टू 4 है, ए इक्वल टू 4 मीन्स बी प्लस सी इक्वल टू 6। ओके, हमें बी एंड सी फाइंड करना है, इस तरह से फाइंड करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल मैक्सिमम होगा। तो बी सी का एक रिलेशन हमें यहाँ से मिला है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल मैक्सिमम करना, एरिया होगा क्या, साइड्स के फॉर्म में। वैसे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के दुनिया भर के फॉर्मूले, लेकिन हम 3 साइड की बात करें, ट्राइंगल की तीनों साइड की बात करें, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल साइड्स के फॉर्म में होना चाहिए। वो होता है एस माइनस ए, हेरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अच्छा, एस यहाँ पे होता है हाफ पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर 10 है, सो हाफ पेरीमीटर हो जाएगा 5। ओके, एस क्या होता है, हाफ पेरीमीटर, सो एस इक्वल टू 5। एस की जगह यहाँ पे 5 आएगा, ए की जगह 4, बी और सी को फिलहाल एज इट इज रखते हैं। सो ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस की जगह 5, एस माइनस ए मीन्स 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, सो दिस इज 5 माइनस 4 यानी कि 1 इंटू एस माइनस बी यानी कि 5 माइनस बी, इधर 5 माइनस सी। अच्छा, बी और सी में एक रिलेशन अपने पास ये रहा, सो बी की जगह मैं 6 माइनस सी डाल सकता हूँ यहाँ पे, बी की जगह क्या डालेंगे, 6 माइनस सी, सो ये होगा 5 इंटू बी की जगह 6 माइनस सी, इधर 5 माइनस सी, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 इंटू दिस इज 5 माइनस 6 प्लस सी, 5 माइनस 6 प्लस सी यानी कि सी माइनस 1, ठीक है, ये बन रहा सी माइनस 1 और अंदर 5 माइनस सी। ओके, एरिया सी के फॉर्म में। अब एरिया को मैक्सिमम करना, मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ए का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बट मैं सोच रहा हूँ एरिया का डिफरेंशिएशन करेंगे इससे बेटर एरिया के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ से रूट हट जाएगा। देखो क्या रहता है, अगर किसी सी एंड बी की वैल्यू के लिए एरिया मैक्सिमम है, तो उस बी और सी की वैल्यू के लिए एरिया का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। सपोज बी और सी 2 and 4 है, जिसके लिए एरिया मैक्सिमम होगा, तो एरिया का स्क्वायर भी मैक्सिमम रहेगा ना। सपोज बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 4, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए अगर एरिया मैक्सिमम, तो एरिया का स्क्वायर भी मैक्सिमम। बी और सी के अलावा बाकी किसी कॉम्बिनेशन के लिए एरिया कुछ आ रहा, किसी और कॉम्बिनेशन के लिए एरिया कुछ आ रहा, अगर इस कॉम्बिनेशन के लिए एरिया मैक्सिमम, तो एरिया का स्क्वायर भी मैक्सिमम। तो एरिया का स्क्वायर करके डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें यहाँ से जो सी की वैल्यू मिलेगी वो सेम ही मिलेगी जो एरिया का डिफरेंशिएशन करने पे मिलनी चाहिए। सो 5 यहाँ से रूट हट जाएगा और ये ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ मैं, क्या मिलेगा, ये माइनस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 5c माइनस 6c
-5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एरिया का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ सी के रिस्पेक्ट में, एरिया का नहीं, एरिया के स्क्वायर का। सो 5 इंटू -c² का -2c प्लस 6c का +6। ओके, फॉर मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएशन शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, डिफरेंशिएशन को 0 किया तो यहाँ से 5 चला गया 0 में, -2c + 6 = 0 मिल रहा है, यानी कि 2c = 6 मीन c = 3। c = 3 इट मीन्स b = also 3, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन है, और टेक्स्ट बुक में अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा तो सर ने ये बोला रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बी और सी सेम होते हैं, मतलब पेरीमीटर फिक्स है, यानी कि तीनों साइड की लेंथ फिक्स है, एक साइड गिवन है, बाकी दोनों साइड क्या होनी चाहिए कि एरिया मैक्सिमम रहेगा, तो बाकी दोनों साइड सेम होनी चाहिए। अब क्योंकि b + c = 6 है तो बाकी दोनों साइड सेम, मतलब 3, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज s = t³ - 4t² - 5t, then the velocity of particle at t = 2 is। ओके, t = 2 पे वेलोसिटी फाइंड करना, डिस्प्लेसमेंट गिवन है s = t³ - 4t² - 5t। सो ds/dt दिस इज इक्वल टू 3t² - 8t - 5। ठीक है, जो ds/dt है वही वेलोसिटी होता है। सो वेलोसिटी एट टाइम t = 2, t की जगह 2 पुट करो तो 2² - 8 × 2 - 5 कितना होगा, 12 - 16 - 5 यानी कि -9 यूनिट्स पर सेकेंड, ऑप्शन बी। ओके, नेगेटिव में आ सकता है, वेक्टर क्वांटिटी है तो v -9 है, +9 नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन y = e⁵ + √3 sin x + cos x इज। ओके, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी, तो मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करने के लिए हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमें वो x की वैल्यू मिलती है जिस पे फंक्शन मैक्सिमम होगा, और वो x की वैल्यू वापस से फंक्शन में डालने पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करते हैं, बट डिफरेंशिएशन करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ताकि डिफरेंशिएशन करना आसान रहेगा। ओके, y = e⁵ + √3 sin x + cos x, ये पूरा का पूरा e के पावर में, अगर e यहाँ से हटेगा तो इधर log आ जाएगा, मतलब ये बनेगा log y = 5 + √3 sin x + cos x। ओके, अब डिफरेंशिएशन करते हैं, log y का होता है 1/y dy/dx, 5 का हो गया 0, √3 एज इट इज, साइन का होगा cos और cos का होगा माइनस साइन। ठीक है, सो dy/dx = y ब्रैकेट के अंदर √3 cos x - sin x फॉर मैक्सिमम या फिर मिनिमम dy/dx शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब y × √3 cos x - sin x = 0। इस y को मैं 0 में भेज सकता हूँ, y मतलब ये वाला फंक्शन, ये कभी 0 नहीं हो सकता है, मतलब ये जो 0 हो रहा है ना वो इस y की वजह से नहीं, इसकी वजह से 0 है, तो ये 0 में चला जाएगा y, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 नहीं होता है। ओके, आप समझे ना, y का मतलब ये वाला फंक्शन। ठीक है, ये y 0 में चला गया तो इधर बनेगा √3 cos x - sin x = 0, यानी कि √3 cos x = sin x मीन्स tan x = √3, tan x = √3 यानी कि x = π/3। ओके, x = π/3 वो वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी वो सब चेक करने की ज़रूरत नहीं, मतलब जनरली डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करते हैं हम लोग मैक्सिमम है कि मिनिमम है, पर ज़रूरत नहीं ना, क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है और वो एक ही x की वैल्यू आ रही है जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, सो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब ये कंसिडर कर सकते हैं कि इस पे ही मैक्सिमम आएगी। ओके, आप समझे होंगे बात को। y = e⁵ + x की जगह π/3, तो ये बनेगा sin π/3। ओके, तो इधर होगा √3/2। ओके, ये √3 एज इट इज, sin π/3 की वैल्यू √3/2 प्लस cos π/3 की वैल्यू 1/2, सो दिस इज e⁵ + 3/2 + 1/2 4/2 यानी कि 2, मतलब e⁵ 7। दिस इज y मैक्सिमम।
ओके, e⁻⁷ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ a particle at time t is given by s equal to √1 plus t, then its acceleration a is proportional to। ओके, एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है? दो ऑप्शन वेलोसिटी के फॉर्म का है, दो ऑप्शन एक्सेलरेशन ये डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म का है। जनरली क्या होता है, जब s इक्वल टू फंक्शन ऑफ t गिवन रहता है, इसका जब दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक बार डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी आता है, यानी कि ds/dt वेलोसिटी मिलता है, एंड d²s/dt² दूसरी बार डिफरेंशिएशन करने पे एक्सेलरेशन आता है। और जनरली क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं और s भी t के फॉर्म में गिवन रहता है, तो एक्सेलरेशन t के फॉर्म में आता है, राइट ना। जैसे इसका दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो t के फॉर्म में आएगा ना आंसर। पर अपने को ये क्वेश्चन में ऑप्शन में वेलोसिटी और s के फॉर्म में आंसर फाइंड करने को बोला है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, पर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से फाइंड कर सकते हैं। s इक्वल टू √1 प्लस टी। ओके, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो s² इक्वल टू 1 प्लस टी, ताकि डिफरेंशिएशन करना आसान रहेगा। अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ t के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा 2s ds/dt, और राइट हैंड साइड में 1 का 0 t का 1, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ds/dt इक्वल टू 1/2s। ओके, यानी कि यहाँ से v इक्वल टू हमें 1/2s मिला। अच्छा, पहले वेलोसिटी के फॉर्म में फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन को, फिर s के फॉर्म में फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक बार वो डिफरेंशिएशन किया इसका t के रेस्पेक्ट में, dv/dt इक्वल टू, ओके, या फिर इधर कर सकते हो d²s/dt², एक ही बात है, dv/dt या d²s/dt²। तो ये क्या होगा, d²s/dt² इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट, 1/s का डिफरेंशिएशन -1/s², बट हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए ds/dt साथ में। ओके, यहाँ पे s को v में रिप्लेस कर सकते क्या? नहीं, ठीक है। ये बनेगा -1/2 1/s² इंटू ds/dt, ये ds/dt रहा 1/2s, यानी कि -1/4s³ ऐसा बन रहा है। ओके, तो ऑप्शन बी और डी दोनों ही मैच नहीं हो रहे हैं। भाई अपने को क्या दिख रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है s³ के। इसका मतलब बी और डी एलिमिनेट हो गया। एस के फॉर्म में आंसर फाइंड कर रहे थे, एस के फॉर्म में नहीं मिल रहा है कोई भी ऑप्शन, तो अभी वी के फॉर्म में। अच्छा, वी और एस का ये रिलेशन है, तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे एस की। ओके, समझे आप? जैसे दोनों साइड क्यूब करो, दोनों साइड क्यूब करेंगे तो ये होगा v³ इक्वल टू 1/8s³, यानी कि 2v³ इज इक्वल टू 1/4s³। आप समझे, यहाँ से 2 निकाला और इधर लेके आ गए, 2 × 4 लिखा इसको, 2 इधर आया तो इधर बना 4s³, 1/4s³। ऐसे क्यों फाइंड किया? क्योंकि यहाँ पे 1/4s³ अपने को दिख रहा है, तो 1/4s³ को लिखा 2v³। सो a इक्वल टू माइनस एज इट इज, एंड 1/4s³ इज 2v³। क्या लग रहा है आपको? a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v³? यस, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ वेलोसिटी, ऑप्शन सी। ओके, 7th क्वेश्चन, if fx equal to mod of x minus 2, x belongs to 0 to 4, then the Rolle's theorem cannot be applied to the function because, ओके, हमें fx गिवन है और ये फंक्शन 0 to 4 के लिए है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि रोल्स थ्योरम इस फंक्शन पे क्यों नहीं डिफाइन हो सकता है। तो ऑप्शन ए है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 4। क्या फंक्शन 0 to 4 में कंटिन्यूस नहीं है, इसकी वजह से रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा है? नहीं ना, ये तो 0 to 4 के लिए कंटिन्यूस है। मॉड फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस, इस टाइप का जो लीनियर मॉड फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस रहते हैं। ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। f4 नॉट इक्वल टू f0, f4 अगर देखें तो x की जगह 4 पुट करने पे आ रहा है 2 और 0 पुट करने पे आ रहा है 2, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन द 0 to 4। क्या फंक्शन 0 to 4 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है? यस, एक्चुअल में ये रीजन है क्योंकि x इक्वल टू 2 पे ऐसा शार्प पॉइंट बन रहा है, मतलब कॉर्नर पॉइंट है, शार्प टर्न है x इक्वल टू 2 पे। ओके, देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इधर x इधर y,
और मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ ऐसा बनेगा। ओके, दिस इज एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। हमें पता मॉड ऑफ x का ग्राफ ऐसा बनता है, 0 0 पे शार्प टर्न होता है, लेकिन x की जगह x माइनस 2 है। देखो मॉड ऑफ x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे शार्प टर्न होता है, लेकिन ये मॉड ऑफ x माइनस 2 है। मॉड ऑफ x में x इक्वल टू 0 पे 0 होगा, यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे पूरा फंक्शन 0 होगा। सो x इक्वल टू 2 पे ये शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे ये जो शार्प टर्न है वो। ओके, सो x इक्वल टू 2 पे जहाँ पे शार्प टर्न होता है वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे एक यूनिक टेंजेंट नहीं बना सकते हम लोग। कहने का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं होता है, इसलिए वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसलिए x इक्वल टू 2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सब पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, बट x इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और रोल्स थ्योरम की ये कंडीशन रहती है कि ओपन इंटरवल 0 to 4 में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सो ऑप्शन सी की वजह से यहाँ पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है ये। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 1.001 इज। ओके, कॉट इनवर्स 1.001 का वैल्यू फाइंड करना। अच्छा, हमें लगता है कि अगर यहाँ पे कॉट इनवर्स 1 होता तो उसकी वैल्यू π/4 होती है, लेकिन ये है 1.001, इसका मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगेगा। और एक बात क्लियर है, क्योंकि कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग है, इसका मतलब π/4 से लेस वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि π/4 माइनस करके कुछ तो आंसर आएगा। ओके, समझे आप? या तो ए ऑप्शन करेक्ट है या फिर डी, बी और सी आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, बट एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए पूरा सोल्व करना पड़ेगा। हमें फाइंड करना है कॉट इनवर्स 1.001। ठीक है, क्या करेंगे? हमें लगता है कि 1.001 की जगह अगर 1 होता तो आंसर π/4 आता। तो जब भी ऐसा लगता नहीं यार इस वैल्यू की जगह ये होती तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता, वो होता अपना ए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 1.001 की जगह अगर 1 होता तो सोल्व हो जाता, इसका मतलब ए इक्वल टू 1 है। और ये जो टोटल वैल्यू ये ए प्लस एच है, ए प्लस एच इक्वल टू 1.001, इसका मतलब एच इक्वल टू आएगा 0.001। ओके, ए इक्वल टू 1, एच इक्वल टू 0.001। और ये जो टोटल वैल्यू है अगर इसको मैं एक्स कंसिडर करूं तो यहाँ पे अपना एफ एक्स मिलता है, एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। ओके, इसके डिफरेंशिएशन की भी जरूरत पड़ती है अप्रोक्सीमेशन के फॉर्मूले में, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस गाइस, ओके, फॉर्मूला क्या है? एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। ओके ओके, ऑप्शन हटा सकते हैं ना थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन भी हटा सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ से एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ एफ डैश ए फाइंड करना पड़ेगा, एफ ऑफ ए एंड एफ डैश ए। एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, ओके, एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ 1 एंड दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1। कॉट इनवर्स 1 मीन्स π/4। ओके, एफ डैश 1 इक्वल टू एफ डैश ए मीन्स एफ डैश 1, एफ डैश 1 मीन्स एक्स की जगह 1 पुट करना एफ डैश में, सो -1/1 + 1 यानी कि -1/2। ओके, यहाँ पे ये वैल्यू डालनी और एफ ऑफ ए की जगह π/4 डालना है और एच की वैल्यू यहाँ पे डालनी, कैलकुलेट हो जाएगा। एफ ऑफ ए प्लस एच मीन्स कॉट इनवर्स 1.001 इक्वल टू एफ ऑफ ए π/4 प्लस एच की जगह 0.001 इंटू एफ डैश ए -1/2। ठीक है, सो π/4 माइनस 0.001/2, तो फाइनल आंसर आएगा π/4 माइनस 0.0005। ओके, मतलब 00 का तो 00 एज इट इज, 1/2 होगा 1/2 होगा 0.5, यानी कि 1 पॉइंट और लगेगा, तो उस केस में 0 आ जाता है यहाँ पे। और ये कहने का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, कॉट इनवर्स 1.001 इज π/4 माइनस 0.0005। कौन सा ऑप्शन है? देखो, ए की डी, ए ऑप्शन।
5/4 माइनस 0.0005, ए ऑप्शन करेक्ट है। 9th क्वेश्चन, इफ द लाइन 6x minus y minus 4 equal to 0 touches the curve at the point 1, 2, then a plus b is equal to कितना? ओके, ये जो लाइन है ना 6x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इस कर्व को टच कर रही है, यानी कि ये कर्व की टेंजेंट है। और किस पॉइंट पे टेंजेंट है? 1, 2 पे। ओके, तो a प्लस बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी। अच्छा, एक बात तो क्लियर है कि ये 1, 2 पॉइंट जो है वो कर्व के ऊपर है। अगर हम थोड़ा विजुलाइज करें इसको, तो ये इस तरह का कर्व है और इसके इस पॉइंट पे सपोज टेंजेंट है। कौन सा पॉइंट है वो क्वेश्चन में गिवन है, 1, 2। ओके, और इस टेंजेंट का इक्वेशन गिवन है 6x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब इसका स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। स्लोप कितना है लाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग? -6/-1 यानी कि 6। ओके, इस लाइन का स्लोप है 6 इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो एक बात तो क्लियर है, ये 1, 2 पॉइंट जो है वो इस कर्व के ऊपर है। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी कंटेन 1, 2। इट मीन्स y की जगह 2, x की जगह 1, तो हमें एक रिलेशन मिलेगा a एंड b में। ओके, एक रिलेशन तो ये आया। दूसरा स्लोप से आएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ना इस कर्व को टच कर रही है, मतलब इसकी टेंजेंट है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हम फाइंड कर सकते हैं dy/dx से। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी ऐसा है, दोनों से डिफरेंशिएशन करने पे 2y dy/dx इज इक्वल टू, ये बनेगा 3ax²। ओके, सो dy/dx इक्वल टू 3ax² अपॉन 2y। ठीक है, dy/dx एट पॉइंट 1, 2, क्योंकि हम इस लाइन की बात कर रहे हैं जो 1, 2 की टेंजेंट है। तो 1, 2 पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग dy/dx के अकॉर्डिंग 3a, x की जगह 1 और y की जगह 2, तो ये हो जाएगा 4। ओके, 3a/4 dy/dx के अकॉर्डिंग इस टेंजेंट का स्लोप होगा 3a/4। कौन सी टेंजेंट? जो 1, 2 पे, और इसकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्लोप है 6। सो 3a/4 शुड बी इक्वल टू 6। ये 2 टाइम्स गया, a इक्वल टू 8 आ जाएगा। ओके, a इक्वल टू 8 एंड b की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे डालना पड़ेगा b इक्वल टू कितना? अरे यार, a प्लस बी फाइंड करना था क्या? a प्लस बी तो 4 आ रहा, a प्लस बी 4 है, यहीं पे मिल गया अपने को। ऑप्शन सी करेक्ट है 9 में। रॉन्ग दिखा रहा आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट दिखा रहा है इसे। बी कितना आएगा? अगर a 8 है तो b आना चाहिए -4। b इक्वल टू -4। तो अपने को b पूछा है कि a प्लस बी पूछा है? देखो, a प्लस बी तो 8 है और b -4 है। आप इसमें पुट करके देख सकते हो। y की वैल्यू मैंने 2 पुट की, तो ये आएगा 4। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है 4, राइट हैंड साइड में कितना? a की वैल्यू 8, x की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, -4, तो 4 इक्वल टू 4। यस, a एंड b की यही वैल्यू आएगी। a प्लस बी की बात करें तो 4 आना चाहिए। अगर b पूछा है तो -4, और अगर a प्लस बी पूछा है तो 4, ये आंसर है। ठीक है, बट जैसा कि मैं आंसर देख रहा हूँ 9th का ऑप्शन बी करेक्ट दिया। एक मिनट चेक कर लेते हैं वापस से। सिक्स एक्स माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, स्लोप कितना है इसका? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, यानी कि 6। यस, स्लोप 6 है। और डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये 1, 2 जो पॉइंट है इसके ऊपर है, y की जगह 2, ओके 4 आएगा, x की जगह 1, a प्लस बी इक्वल टू 4 आ रहा है यहाँ से। ओके, अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y dy/dx इक्वल टू 3ax² dy/dx इक्वल टू 3ax² अपॉन 2y। 1, 2 पुट करने पे 3a/4, यस 3a/4 इक्वल टू 6।
इसका मतलब a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 8 देन b इक्वल टू -4, यहाँ से इस रिलेशन से। अगर सिर्फ b पूछा है तो -4 आंसर करेक्ट है। ठीक है, अपन सी करेक्ट करेंगे, a प्लस बी पूछा है तो सी करेक्ट है। देखो या तो आंसर में करेक्शन है या फिर क्वेश्चन में करेक्शन है। ठीक है, a प्लस बी अपना आ रहा है 4। क्वेश्चन नंबर 10, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन log x अपॉन x where x नॉट इक्वल टू 0 इज। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ओके देखो अगर ऑप्शन देखेंगे ना तो ये कभी मिस्टेक मत करना कि मैक्सिमम वैल्यू तो ई स्क्वायर है इन चार ऑप्शन में, पर ये ई स्क्वायर इस फंक्शन की वैल्यू जनरेट भी होनी चाहिए कि एक्चुअल में ये फंक्शन log x अपॉन x ई स्क्वायर प्रोड्यूस करता भी है कि नहीं। ऐसा नहीं कि चार ऑप्शन में जो मैक्सिमम है वो करेक्ट आंसर है, ऐसा नहीं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स फॉर मैक्सिमम या मिनिमम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके जीरो करना है, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू इधर यू अपॉन वी लगेगा, वी स्क्वायर एक्स एज इट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x माइनस लॉग एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1। ओके हटा सकते हैं इसको। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करने पे हमें क्या मिलेगा देखो, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, देन ये कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये एक्स स्क्वायर जीरो में भेज सकता हूँ क्योंकि एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता बिकॉज ये लॉग के अंदर एक्स है, और क्वेश्चन में भी बोला एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इसको जीरो में भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि लॉग एक्स इक्वल टू 1, यानी कि एक्स इक्वल टू ई, मतलब एक्स इक्वल टू ई पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। कहाँ पे? एक्स इक्वल टू ई पे। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो तो इसमें पुट करने पे पता चलेगा। एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई अपॉन ई, लॉग ई 1, यानी कि आंसर आ रहा 1/e, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, डी आर अपॉन डी टी गिवन है। द रेट एट विच इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 डेसीमीटर इज। अच्छा, डी ए अपॉन डी टी फाइंड करना है जब आर 5 डेसीमीटर है। डेसीमीटर मतलब नाम से पता चल रहा है मीटर का 1/10 पार्ट, डेसी मीन्स 1/10, डेसीमीटर मीन्स 1/10 ऑफ मीटर, 1 मीटर। ओके, इसका मतलब 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। अगर 1 मीटर के 10 छोटे छोटे पार्ट करेंगे ना तो जो एक पार्ट होता है वो 1 डेसीमीटर होता है, मतलब 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10 मीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10, इट मीन्स 5 डेसीमीटर मीन्स 5 डेसीमीटर का मतलब होगा 5/10, 5/10 मीटर। अच्छा, डी आर अपॉन डी टी सेंटीमीटर में गिवन है, आंसर भी सेंटीमीटर में ही फाइंड करना है। सो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो 5/10 को मतलब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो चला गया, 5 इंटू 10 इज 50 सेंटीमीटर। मतलब जब रेडियस 50 सेंटीमीटर होगा ना तब डी अपॉन डी टी कितना वो हमें फाइंड करना है। ओके ओके, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट। सो डी ए अपॉन डी टी कितना, क्योंकि डी ए अपॉन डी टी फाइंड करना, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का हो गया 2r डी आर अपॉन डी टी। ओके, सो डी ए अपॉन डी टी एट आर इक्वल टू 50, दिस इज इक्वल टू पाई इंटू 2r, आर की वैल्यू 50, 2r की वैल्यू 100, 100 इंटू डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी 2 इंटू 2, 100 इंटू 2 इंटू पाई कितना हुआ 200 पाई, 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आंसर है। ओके, 200 पाई है क्या ऑप्शन? यस, ऑप्शन बी करेक्ट है। एक मिनट, कुछ रॉन्ग किया क्या? आंसर डी दिया है ना, कितना आ रहा 200 पाई, आंसर है 2000 पाई, ये दे रखा है।
एक मिनट, कोई जीरो का मिस्टेक हुआ क्या? डेसीमीटर मीन्स 1/10 मीटर या 0.1 मीटर बोल सकते हैं। तो 5 डेसीमीटर मीन्स 0.5 हुआ। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटेगा, 0 हटेगा, 50 आ रहा है। यस 50 आ रहा है। ओके, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 2r dr अपॉन dt, आर की वैल्यू 50, सो ये होगा 100, 100 इंटू 200, 200 पाई, करेक्ट है। अबे यार क्या हो रहा है ये? भाई मेरा तो 200 आंसर आ रहा। ओके, अपना आंसर 200 है। आपको दिखा देता हूँ एक बार डेसीमीटर का मतलब क्या है। मेट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू 1/10 ऑफ मीटर। यस 1/10 ऑफ मीटर ही तो होता है डेसीमीटर, फिर क्या है? ओके, बी ऑप्शन करेक्ट है अपना, पीछे हो सकता रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 4 sec थीटा, ओके, एंड y इक्वल टू 4 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कर्व का इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है और हमें थीटा इक्वल टू π/4 पे नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए पहले पॉइंट चाहिए कर्व के ऊपर जहां पे नॉर्मल बनाना है। तो थीटा इक्वल टू π/4 यहाँ पे पुट करके हम एग्जैक्ट देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट है, कौन सी एक्स एंड वाई की वैल्यू है जहाँ पे नॉर्मल बनाना है। ठीक है, तो पहले वो पॉइंट फाइंड करते हैं। एक्स इक्वल टू 4 sec थीटा, थीटा की जगह π/4 पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू 4 sec π/4 इज √2, सो एक्स इक्वल टू 4√2 आ रहा है। ओके ओके, y इक्वल टू 4 tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह π/4 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा, बिकॉज 10 π/4 1 होता है। सो पॉइंट मिल गया एग्जैक्ट, किस पॉइंट पे हमें नॉर्मल बनाना, 4√2,4। ओके, x, y इज इक्वल टू 4√2,4। अच्छा, पॉइंट के बाद स्लोप भी चाहिए। नॉर्मल का स्लोप होगा माइनस dx अपॉन dy। नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? माइनस dx अपॉन dy। तो हमें dx अपॉन डी थीटा फाइंड करना पड़ेगा पहले, फिर dy अपॉन डी थीटा फाइंड करना पड़ेगा। dx अपॉन डी थीटा अपॉन dy अपॉन डी थीटा इज dx बाई dy। ठीक है, अच्छा एक तो ऐसे कर सकते हैं, मतलब आप dy बाई dx या dx बाई dy फाइंड करने के लिए इसको पहले थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, फिर इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे और अकॉर्डिंगली डिवाइड करोगे। या फिर ऐसा कर सकते हैं, थीटा को एलिमिनेट ही कर दो ना यहाँ से। जैसे ये मुझे सेक दिख रहा है यहाँ पे टेन स्क्वायर दिख रहा है, आपस में दोनों का रिलेशन है। जैसे एक्स इक्वल टू 4 sec थीटा ना, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स अपॉन 4 इक्वल टू सेक थीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। y अपॉन 4 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे ये टेन स्क्वायर, यहाँ पे सेक स्क्वायर, और एक रिलेशन हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी कि 1 प्लस वाई बाई 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 16। यस गाइज, आप समझे ना? यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। ओके, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, सो ये होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर मीन्स वाई अपॉन 4 एंड सेक स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, ये एक्स एंड वाई में रिलेशन आ गया। मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में dy बाई डी एक्स फाइंड करने का ये भी एक तरीका है, जब आप डायरेक्टली एक्स एंड वाई में रिलेशन फाइंड करते हो और फिर डिफरेंशिएशन करते हो। ओके, सो सबको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह का बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट मिला है। सो यहाँ से 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16, यानी कि अब अगर डिफरेंशिएशन करें एक्स के रेस्पेक्ट में तो 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पे फाइंड करना है? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू 4√2 पे। ओके, एक्स इक्वल टू 4√2 पे वो आएगा 4√2 अपॉन 2 यानी कि 2√2। ओके ओके, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस
dy बाई डी एक्स टू रूट टू है, तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इज माइनस वन अपॉन टू रूट टू। ओके, ये स्लोप आ गया और ये अपने पास पॉइंट है। इक्वेशन फाइंड करने की देर है बस। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन। ठीक है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप यानी कि माइनस वन अपॉन टू रूट टू एक्स माइनस एक्स वन यानी कि फोर रूट टू। ओके ओके, ये होगा माइनस एक्स अपॉन टू रूट टू, माइनस माइनस प्लस रूट टू से रूट टू गया, फोर अपॉन टू इज टू, लेफ्ट हैंड साइड में y माइनस फोर, सो राइट हैंड साइड में सिक्स, या लेफ्ट हैंड साइड में, तो x प्लस टू रूट टू इज इक्वल टू 12 रूट टू, ये आंसर आ रहा है। x प्लस टू रूट टू वाई इक्वल टू 12 रूट टू। है क्या कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मैच हो रहा है। अरे यार, ये ऑप्शन भी रॉन्ग दिखा रहा है। आंसर ए दिया है। नहीं, ये नहीं है, यही करेक्ट है अपना। कैसे ये कैसे हो सकता है? कहीं मिस्टेक नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर पे नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना, थीटा यहाँ पे और यहाँ पे पुट करेंगे एक्स एंड वाई आ जाएगा, यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया हमने, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा अपना टू रूट टू, इसका मतलब माइनस डी एक्स बाई डी वाई आएगा माइनस वन अपॉन टू रूट टू, यानी कि स्लोप माइनस वन अपॉन टू रूट टू। इसमें इधर डाल के सिंप्लीफाई करेंगे तो यही मिल रहा है। ओके, एक काम कर सकते हैं, मतलब आंसर तो यही है आई एम श्योर, लेकिन फिर भी डी वाई बाई डी एक्स जो हमने इस तरह से फाइंड किया ना, एक बार पैरामेट्रिक फॉर्म से भी फाइंड कर लेते हैं। डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू कितना? एक्स है फोर सेक थीटा, सो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू फोर सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा। ओके, सो डी एक्स बाई डी थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर कितना? फोर इंटू सेक पाई बाई फोर इज रूट टू, टेन पाई बाई फोर इज वन, यानी कि ये बन रहा फोर रूट टू। ओके, दिस इज फोर रूट टू, अच्छी बात है। डी वाई बाई डी थीटा कितना? वाई है फोर टेन स्क्वायर, सो ये होगा फोर इंटू टू टेन थीटा, और टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ओके, सो डी वाई बाई डी थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर इज इक्वल टू फोर इंटू टू एट, टेन पाई बाई फोर वन, सेक स्क्वायर पाई बाई फोर टू, बिकॉज सेक पाई बाई फोर होता है रूट टू, सेक पाई बाई फोर हो गया टू, यानी कि ये बन रहा है 16। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा? 16 अपॉन फोर रूट टू, 16 अपॉन फोर रूट टू, ये फोर टाइम्स फोर अपॉन रूट टू यानी कि टू रूट टू। यस, करेक्ट है ना, टू रूट टू। आप कैसे भी फाइंड करो, ऐसे फाइंड करो या फिर मैंने जैसे फाइंड किया वैसे करो, यही मिल रहा है भाई। सेक पाई बाई फोर रूट टू ही होता है ना? हाँ जी, टेन पाई बाई फोर वन होता है ना, बिल्कुल। ओके, डी करेक्ट है अपना, पीछे जो आंसर है उसको करेक्ट करो। ओके, पीछे जो आंसर है उसमें करेक्शन करो, जो अपना है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 99/10 इज? ओके, log बेस में 10 और इधर 99, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि 99 की जगह अगर 100 होता ना, 99 की जगह अगर 100 होता तो उसको 10 स्क्वायर लिखते हैं, जिसमें 2 बार आ जाता और log 10/10 1 हो जाता। ठीक है, लेकिन 100 नहीं है, लेकिन पर जब भी ऐसा लगता नहीं यार इस नंबर की जगह ये होता, तो इसका मतलब वो a है, और जो एक्चुअल में वैल्यू है वो a प्लस एच है, a प्लस एच इक्वल टू 99। सो h इक्वल टू 99 माइनस a, यानी कि 99 माइनस 100 विच इज माइनस 1, h इक्वल टू माइनस 1, a इक्वल टू 100। ओके, और जो एक्चुअल वैल्यू है यानी कि जो a प्लस एच है उसकी जगह अगर x रखेंगे तो हमें fx मिलेगा, मतलब fx इक्वल टू log x बट बेस 10। ओके,
सो एफ एक्स इक्वल टू, अगर बेस ई बनाना है तो लॉग की प्रॉपर्टी से ऐसे लिखूंगा मैं, लॉग एक्स अपॉन लॉग 10, और बाय डिफॉल्ट ये बेस ई आ जाएगा दोनों जगह। ओके, बेस चेंज प्रॉपर्टी से, मतलब पहले वैल्यू का लॉग फिर बेस का लॉग डिनोमिनेटर में ऐसे, मतलब लॉग ऑफ ए बेस बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन लॉग बी, और अपनी मर्जी से कोई भी बेस सी लगा सकते हो आप। ओके, इस प्रॉपर्टी से हमने इसको ऐसे किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, डिफरेंशिएशन तो बेस ई होता है तब लॉग का डिफरेंशिएशन होता है। सो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई लॉग 10, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। ठीक है, ये एफ एक्स है और ये एफ डेस एक्स है। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डेस ए, ऐसा होता है। ए की जगह पे कितना है? 100 है, तो हमें एफ ऑफ 100 एंड एफ डेस 100 फाइंड करना होगा यहाँ से। ठीक है, एफ ऑफ 100 इज इक्वल टू लॉग बेस ई 100 अपॉन लॉग 10। तो 100 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, जो स्क्वायर करने पे जो 2 बार आएगा ना, अगर 2 बार आ जाएगा तो अंदर बनेगा लॉग 10, और log 10 कैंसिल हो जाएगा और 2 बचेगा। समझे आप? ये 2 बार आ गया, इधर बनेगा log 10, log 10 एंड log 10 कैंसिल। सो एफ ऑफ 100 आ रहा है 2, और यहाँ से अगर हम देखें एफ डेस 100 इज इक्वल टू 1 बाई log 10, इसका बेस ई है ध्यान रखना, और x की जगह कितना? 100, मतलब ये बन रहा 1 अपॉन 100 इंटू log 10 बेस ई, दिस इज एफ डेस 100। ओके, अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस एच मीन्स लॉग ऑफ 99 बेस 10, जो एक्चुअल में हमें क्वेश्चन पूछा है, एंड एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ 100 यानी कि 2, एच की वैल्यू -1 इंटू एफ डेस ए की जगह 1 बाई 100 इंटू लॉग 10 बेस ई। ठीक है, 2 माइनस 1 अपॉन 100 इंटू लॉग 10 बेस ई का वैल्यू गिवन है ना? नहीं, log e बेस 10 का वैल्यू गिवन है, log e बेस 10। आपको पता है जब log का रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब log जब ऊपर जाएगा ना तो वैल्यू और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जब ऊपर लिखूंगा ना तो log का जो बेस है वो वैल्यू हो जाएगा, और जो वैल्यू है वो बेस बन जाएगा, और नीचे 100 एज इट इज। यस गाइस, अभी इसमें बेस ई है, इसमें वैल्यू ई हो जाएगी, इसमें वैल्यू 10 है, यहाँ पे बेस 10 हो जाएगा। ऐसा होता है एक्चुअल में, लॉग की प्रॉपर्टी है। लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग बी बेस है। ओके, आप समझे? जब लॉग का रेसिप्रोकल होता है तो वैल्यू और बेस इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, लॉग ई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.4343, तो ये होगा 2 माइनस 0.4343 अपॉन 100, यानी कि 2 माइनस 0.004343। ओके, और इसको फाइनल सिंप्लीफाई करने पे ये कितना बनेगा? साइड में कर रहा हूँ मैं, 7 5 6 5 9 9.1 1.995657 1.995657, ऑप्शन डी। यस, 13 का आंसर ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 2 इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। मतलब x के कौन से इंटरवल के लिए एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो एफ डेस एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस, इधर u अपॉन वी लगेगा, ब्रैकेट लगा देते हैं बिकॉज अंदर 2 टर्म बनेगी, v स्क्वायर मीन्स x प्लस 2 होल स्क्वायर, इधर x प्लस 2 और 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 2x एज इट इज, x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1। ओके, सो 1 बाई एक्स माइनस ये बन रहा है 2x प्लस 4 माइनस 2x डिनोमिनेटर में,
एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये x इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ऐसा बनेगा x प्लस टू होल स्क्वायर माइनस ये x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ, सो माइनस 4x, और डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, दिस इज एफ डैश एक्स। ठीक है, और सिंप्लीफाई हो रहा अभी तो ये एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस 4x। अच्छा, x प्लस टू होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4x, डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। ओके, 4x से 4x कैंसिल हो गया, मतलब ऐसा बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। ओके, एफ डैश एक्स। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स प्लस टू होल स्क्वायर 0 में भेज सकते हैं क्योंकि ये कभी 0 नहीं होगा, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में एक्स प्लस टू 0 होना ही नहीं चाहिए, उसके लिए फंक्शन ही नहीं डिफाइन होगा, तो ये 0 में चला गया। तो यहाँ से ऐसा बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी कभी 0 नहीं होगा, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, ये भी 0 में चला गया, ये बनेगा 1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किस वैल्यू के लिए रहेगा, जब x पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज अगर x नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल है जब x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फाइनेट है। अब 0 तो इंक्लूड नहीं करेंगे, इन्फाइनेट भी इंक्लूड नहीं होगा, इनफैक्ट ये इक्वल टू 0 नहीं रहेगा कभी, बट ग्रेटर देन 0 तो रहेगा, यानी कि x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फाइनेट। ओके, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि 0 टू इन्फाइनेट, आंसर ऑप्शन डी। यस गाइस, ऑप्शन डी करेक्ट है 14 में। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट ए पॉइंट इज गिवन बाई एस इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 14, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स 0 इज। ओके, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी मतलब ds अपॉन dt, यानी कि ds अपॉन dt जब 0 होगा ना तब डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम ds अपॉन dt 0 करके t फाइंड करेंगे, उससे हमें s मिलेगा। आप समझे, नहीं समझे, देखो s गिवन है 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 14, ds अपॉन dt फाइंड करेंगे, पहले बताता हूँ क्यों, ये होगा 60 माइनस 12, ds अपॉन dt वेलोसिटी होता है, और हमें बोला कि जब वेलोसिटी 0 है ना तब डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो देखो वेलोसिटी 0 है तब t कितना है, 0 इक्वल टू 60 माइनस 12, वेलोसिटी को 0 किया मैंने, तो t इक्वल टू आना चाहिए 2, यानी कि जब वेलोसिटी 0 है तब t इक्वल टू 2 है, तो देखना है कि t इक्वल टू 2 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये पूछा हमें, वेलोसिटी 0 तब डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका मतलब है जब t इक्वल टू 0 तब डिस्प्लेसमेंट कितना है, सो s एट t इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3, 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 14, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12 माइनस 24 प्लस 14, आई थिंक ये 2 आएगा। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, a metal wire 108 meters long is bent to form a rectangle. If the area of rectangle is maximum, then its dimension are। अच्छा, एक 108 मीटर लॉन्ग वायर है जिसको रेक्टेंगल बनाया है, मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर 108 मीटर है, 108 मीटर, ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम करना है तो इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, यानी कि लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या होनी चाहिए। ये बुक में भी क्वेश्चन है, सर ने आपको ये बताया होगा कि अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर फिक्स रखना है और एरिया मैक्सिमम करना है तो लेंथ एंड ब्रेड्थ सेम होंगे, मतलब वो स्क्वायर जब बनेगा ना, मतलब फिक्स पेरीमीटर रख के जब अलग अलग रेक्टेंगल बनाएंगे तो मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल एक्चुअल में स्क्वायर रहता है, यानी कि L इक्वल टू बी है, ठीक है। अब अगर हम ऑप्शन ऑब्जर्व करें तो सब में इक्वल है, लेकिन पेरीमीटर भी तो 108 मीटर होना चाहिए ना, सो पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स L प्लस बी, वो 108 गिवन है, यानी कि L प्लस बी इक्वल टू
54। अब हम बोल रहे हैं कि एल और बी सेम होना चाहिए, मतलब 2b इक्वल टू 54, यानी कि b इक्वल टू आना चाहिए 27 ऑप्शन डी। ओके, 27 प्लस 27 प्लस 27 प्लस 27 या 4 टाइम्स 27, 108 होता है। ओके ठीक है, एक तो ये मेथड है, डायरेक्ट कर सकते हैं इसे, अदरवाइज प्रॉपर मेथड से करना तो ऐसे करना पड़ेगा। मैं एक रेक्टेंगल बनाया मैंने ऐसा, इसका पेरीमीटर 108 मीटर, बिकॉज ये जिस मेटल वायर से बना है ना वो 108 मीटर लॉन्ग है, सो 108 मीटर है। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल की डायमेंशन फिक्स नहीं है, बिकॉज हमें मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल बनाना है, तो मान लेते हैं इसका लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 108 गिवन है, इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 54 है। ठीक है, अच्छा एरिया क्या होगा, x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया को मैक्सिमम करना मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बट यहाँ पे 2 वेरिएबल है, सो एक को रिप्लेस करेंगे y को, y क्या आएगा 54 माइनस एक्स, यानी कि a इक्वल टू बन रहा 54x माइनस एक्स स्क्वायर फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। डी ए अपॉन डी एक्स जीरो होना चाहिए, यानी कि 54 माइनस 2x जीरो होना चाहिए, तो यहाँ से हमें मिलेगा 54 इक्वल टू 2x, यानी कि x इक्वल टू 27। अगर x इक्वल टू 27 देन y इज ऑल्सो 27। डायमेंशंस क्या आ गई 27, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 एट x इक्वल टू 1.1 इज। ओके, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी 1.1 पे। ठीक है, एफ एक्स गिवन है अपने को, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने पास ये फॉर्मूला है ना, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश है, राइट। यस, मुझे ऐसा लगता है 1.1 की जगह यार अगर 1 होता ना तो एफ एक्स फाइंड करना आसान रहता, पर 1.1 है, 1 नहीं। जब भी ऐसा लगता ना इस वैल्यू की जगह अगर ये वैल्यू होती, इसका मतलब वो ए है। मैं सोच रहा हूँ 1.1 की जगह अगर 1 होता तो वैल्यू फाइंड करना आसान था, तो a इक्वल टू हो गया 1, और जो टोटल वैल्यू है ना वो a प्लस एच है, मतलब 1.1 a प्लस एच, इसका मतलब h इक्वल टू 0.1, राइट। a इक्वल टू 1, h इक्वल टू 0.1। ठीक है, एफ एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो एफ ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं, मतलब एफ ऑफ 1 हम फाइंड कर सकते हैं, क्या आएगा 1 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 10, 1 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 10 विच इज 16 माइनस 7 यानी कि 9। ओके, एफ डैश एक्स फाइंड करना होगा क्योंकि एफ डैश ए भी फाइंड करना अपने को, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7, सो एफ डैश ए यानी कि एफ डैश 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 10 माइनस 7, 13 माइनस 7 यानी कि 6। ओके, वैल्यू डाल दो इधर, सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए यानी कि 9 प्लस एच कितना 0.1 इंटू एफ डैश ए कितना 6, तो ये बन रहा 9 प्लस 0.6 यानी कि 9.6 है क्या ऑप्शन? यस, ऑप्शन सी करेक्ट है 17 में। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 एंड y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी इज पैरेलल टू x एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ t इज। अच्छा, कर्व का इक्वेशन गिवन है पैरामेट्रिक फॉर्म में, और यहाँ पे एक पॉइंट पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, तो t की वैल्यू क्या है? टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल मतलब dy बाई डी एक्स जीरो, तो हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, इक्वल टू जीरो करना, वहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन, x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, so dx by dt equal to 2t, right? Yes. y equal to t square minus t, so dy by dt equal to 2t minus 1. Now dy by dx, this is equal to dy by dt upon dx by dt. Okay, tangent is parallel to x axis, so dy by dx should be equal to 0, यानी कि 2t minus 1 upon 2t
शुड बी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 1/2 दिख रहा, टी इक्वल टू 1/2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, if rectangles are inscribed in a circle of radius r units, okay, then the dimension of rectangle which has maximum area r, मतलब एक सर्कल है r रेडियस का, इसके अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल है, तो मैक्सिमम एरिया वाले रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या होंगी, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ कितना होगा मैक्सिमम एरिया वाले रेक्टेंगल का। ओके, जनरली इस टाइप की क्वेश्चन का आंसर आता है लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल, यानी कि ऑप्शन सी। ओके, एक फिक्स सर्कल में जो मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल है वो स्क्वायर होता है, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ सेम। और ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पूरा हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये कैसा सर्कल है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल ऐसा, ये रेडियस आर, सर्कल का रेडियस। ओके, मान लेते हैं कि रेक्टेंगल का लेंथ 2x है और ब्रेथ 2y है। 2x 2y इसलिए कंसिडर करते हैं ताकि ये x रहेगा और ये y रहेगा, तो x y और r में रिलेशन फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इसके लिए हमने इसको लेंथ को 2x और ब्रेथ को 2y कंसिडर किया। ठीक है, ओके, एक्स वाई और आर में यहाँ से पाइथागोरस से एक रिलेशन दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स एंड वाई वेरिएबल है बट आर कांस्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि एक सर्कल फिक्स है, सर्कल का रेडियस फिक्स है और उसमें अलग अलग शेप के रेक्टेंगल बन रहे हैं, यानी कि एक्स एंड वाई अलग अलग है, आई मीन एक्स एंड वाई वेरिएबल है बट आर फिक्स है। ठीक है, अब रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमम करना, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 2x इंटू 2y, मतलब एरिया इक्वल टू 4xy। तो मैक्सिमम करने के लिए एरिया का डिफरेंशिएशन करके 0 करना है, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक को हटाना पड़ेगा। किससे हटाएंगे, इक्वेशन 1 से, जो xy में एक रिलेशन आया अपना वहाँ से हटाएंगे। तो अगर हम एरिया का स्क्वायर करेंगे तो रिप्लेस करना आसान रहेगा, 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं हम लोग, तो एरिया का स्क्वायर इक्वल टू 16x स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 16 इंटू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4। अब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके 0 करेंगे और हमें एक्स मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्या एरिया का स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि अगर यहाँ पे y को हम रिप्लेस करते हैं और फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके 0 करते, तो जो x की वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है, हमें वो वैल्यू मिलती है जहाँ पे एरिया मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करके 0 करने पे जो x मिलता वो वैल्यू आती है जहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है। तो उस x के लिए अगर एरिया मैक्सिमम है ना, तो एरिया का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, यानी कि यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी और यहाँ से जो x की वैल्यू आती है दोनों सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज किसी पर्टिकुलर x के लिए अगर एरिया मैक्सिमम है तो एरिया का स्क्वायर भी मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, ओके, तो d ओवर डी एक्स ऑफ एरिया का स्क्वायर, ऑप्शन हटा सकते हैं ना थोड़ी देर के लिए। d ओवर डी एक्स ऑफ एरिया का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, एक्स रेज टू 4 का हो गया 4x क्यूब। ओके, फॉर मैक्सिमम या मिनिमम डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स 0 करना हमें, यानी कि 16 इंटू आर स्क्वायर इंटू 2r इंटू 2x माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 0। 16 0 में चला गया, तो ये बनेगा 2x आर स्क्वायर माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आया, 2r स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, 2 भी कॉमन आ सकता है ना, 2x कॉमन लिया, 2x कॉमन आया तो आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x 0 में चला गया, अब x इक्वल टू 0 क्यों कर रहा हूँ, मतलब मैं x ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि x 0 में चला गया, क्योंकि x 0 नहीं हो सकता, अगर x 0 हो गया तो 2x भी 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं। तो एक्चुअल में x इक्वल टू 0 मिनिमम के लिए आ रहा है, सो आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि
एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर म्हणजे एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि आर अपॉन रूट 2। एक्स इक्वल टू आर अपॉन रूट 2, इधर एक्स की वैल्यू डालेंगे तो वाई इक्वल टू आर अपॉन रूट 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व एट पॉइंट पी इज, यानी कि इस कर्व के पॉइंट पी पे नॉर्मल का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो किस पॉइंट पे नॉर्मल फाइंड करना वो क्वेश्चन में गिवन है, मतलब पॉइंट तो गिवन है, बस स्लोप की जरूरत है, और स्लोप होता है माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। ओके, सो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, ये कर्व का इक्वेशन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो ये बनेगा 4x प्लस 6y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ओके, 4y गया राइट हैंड साइड में माइनस का, और फिर ये डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी कि डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 4x अपॉन 6y। ओके, सो डिवाइड बाई डी एक्स सिंप्लीफाई करने पे बन रहा है माइनस 2x अपॉन 3y। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है 1,1 पे, 1,1 पे। सो x की जगह 1, y की जगह 1, तो ये -2/3 बना। ओके, ये डी वाई बाई डी एक्स है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। ओके, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल करना, उल्टा करना और आगे माइनस लगाना, तो ये बनेगा आई थिंक 3/2। यस गाइज, ओके, स्लोप आ गया। इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यानी कि y माइनस वोट इज y1 1 इक्वल टू स्लोप क्या है 3/2, x माइनस वोट इज x1 1, 2 इधर आया तो ये बनेगा 2y माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस 3। ओके, सो फाइनल आंसर 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्या है ऐसा कुछ, 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, ऑप्शन ए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ क्या, इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मतलब ये जो 1,1 है ना वो नॉर्मल के ऊपर है, तो नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो कि 1,1 कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो, ऑप्शन डी को कर रहा है, सी को नहीं कर रहा, और बी को भी नहीं कर रहा, ए को भी कर रहा है, मतलब ए या डी में से कोई आंसर है। ओके, ए या डी में से कोई आंसर है, और प्रॉपर तरीके से फाइंड करने के लिए ये पूरा इतना सॉल्व करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0 टचेज द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस बी एट 1,-1, देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर रेस्पेक्टिवली, a एंड b की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, मतलब ये एक कर्व है इस तरह का, और इस कर्व को एक लाइन टच करके निकल रही ऐसे, और वो पॉइंट भी गिवन है, किस पॉइंट पे टच कर रही है 1,-1 पे। लेकिन कर्व के इक्वेशन में ना ए एंड बी अननोन है, वो ए एंड बी अननोन हमें फाइंड करना है। तो एक बात तो क्लियर है, 1,-1 इस कर्व के ऊपर है, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस बी, 1,1 ऑन द कर्व, सॉरी 1,-1 ऑन द कर्व। सो a इक्वल टू 2 माइनस बी, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 2 आएगा, a प्लस बी इक्वल टू 2, a प्लस बी इक्वल टू 2, यानी कि ऑप्शन डी या सी है। a एंड b एलिमिनेट हो गए। ओके ओके, देखो इस लाइन का इक्वेशन भी गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी कि लाइन का स्लोप लाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग -1, बट हमें पता है ये लाइन एक्चुअल में टेंजेंट है, और टेंजेंट का स्लोप आता है डी वाई बाई डी एक्स से। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस नहीं इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस बी, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो 2ax इक्वल टू 4y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ओके मतलब ये 2 टाइम्स है, तो ऐसा बन रहा है ये 2ax अपॉन 4y म्हणजे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ax अपॉन 2y। ओके, हम किस टेंजेंट के स्लोप की बात करें, जो 1,-1 पे, यानी कि यहाँ पे 1 एंड -1 हम पुट कर सकते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स एग्जैक्ट क्या मिलेगा,
a इंटू 1/2 इंटू -1, मतलब -a/2। ओके, सो dy बाई डी एक्स के अकॉर्डिंग इस लाइन का स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप -a/2 है, और इक्वेशन के अकॉर्डिंग -1 है। इसका मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए। -a/2 शुड बी इक्वल टू -1, a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2, यानी कि ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, ए पार्टिकल मूव्स अकॉर्डिंग टू द लॉ s इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 25। ओके, एस एंड टी का रिलेशन गिवन है। देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट द टाइम व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0, यानी कि जब एक्सेलरेशन 0 है तब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट और टी का रिलेशन ये है, मतलब अपने पास अगर टी रहेगा ना तो एक्सेलरेशन किसी भी टाइम के लिए फाइंड कर सकते हैं। पर हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन है कि एक्सेलरेशन 0 है तब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। तो एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन को 0 करते हैं, वहाँ से टी मिलेगा और टी को इसमें पुट करेंगे तो एस आ जाएगा। ठीक है, एस इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 25। ओके, सो ds अपॉन dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 एंड डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर 6t माइनस 12। अच्छा, ये सबको पता है डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू 6t माइनस 12। अब हमें वो t फाइंड करना है जब एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि 0 इक्वल टू 6t माइनस 12, मतलब t इक्वल टू 2। ओके, t इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे वापस s में, मतलब यहाँ पे s के रिलेशन में, तो यहाँ पे एग्जैक्ट s मिल जाएगा जब एक्सेलरेशन 0 है। ओके, सो s इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 प्लस 25। ओके, सो 8 माइनस 24 प्लस 18 प्लस 25, सो ये 1 बचा है, 19 27। ओके, 27 यूनिट्स है क्या ऑप्शन? यस, ऑप्शन डी करेक्ट है 22 में। Okay, next question. 20 meters wire is available for fence a flower bed in the form of circular sector. Okay. If the flower bed should have the greatest possible surface area, then the radius of the circle is. ठीक है, समझा क्वेश्चन? एक सर्कुलर सेक्टर है इस तरह का, ओके, एक इस तरह का सर्कुलर सेक्टर है जिसपे 20 मीटर वायर को फेंसिंग बनानी है। ओके, 20 मीटर वायर का फेंसिंग बनानी है एक फ्लावर बेड पे। ठीक है, ओके, मतलब ये जो 20 मीटर है ना वो आर एस ये तीनों मिलके होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे आर चेंज हो सकता है, जैसे 20 मीटर वायर के लिए आर को कम किया तो सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, जैसे आर को कम किया तो इस तरह का बनेगा, ये 20 हो जाएगा। आर को और कम किया तो सरफेस एरिया ये एस आर्क लेंथ और बड़ा हो जाएगा। मतलब ये तीनों मिलके 20 बना रहे, ये तीनों मिलके 20 बना रहे। तो ऐसे बहुत सारी शेप बन सकती है, राइट ना। जैसे आर को और कम कर दिया तो कुछ इस तरह का बनेगा, ये तीनों मिलके 20 बना रहे ऐसा। अगर आर को ज़्यादा किया, मान लो इससे भी ज़्यादा किया हमने आर को, तो इस तरीके से बनेगी, यानी कि ये तीनों मिलके अब 20 बना रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, यानी कि आर एंड एस दोनों वेरिएबल है यहाँ पे। हमें पूछा क्या, इफ द फ्लावर बेड शुड हैव द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया, अगर ये सरफेस एरिया मैक्सिमम है तो आर कितना है। मतलब आप आर और एस को चेंज कर सकते हो, बहुत सारी शेप बना सकते हो, लेकिन सब में सरफेस एरिया अलग अलग रहेगा। तो सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया वाली जो शेप बनेगी ना उसमें रेडियस कितनी है ये पूछा है। ओके, आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। अब 20 मीटर वाइड से इस तरह का शेप बना रहे, इसका मतलब 2r प्लस एस शुड बी इक्वल टू 20। ओके, आर एंड एस में एक रिलेशन आया आपने। अब एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 एस इंटू आर, ऐसा होता है। 3 फॉर्मूले होते हैं ना, उसमें से एक एस एंड आर का ये भी फॉर्मूला है, एस एंड आर के फॉर्म में एरिया का ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम करने के लिए डिफरेंशिएशन करके 0 करना, बट यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो एक को रिप्लेस करेंगे। किसको रिप्लेस करें? एस को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हमें रेडियस पूछा तो रेडियस रखना चाहिए। एस यहाँ से आएगा 20 माइनस 2r। ओके, 20 माइनस 2r
इंटू आर, ये वाला आर एज इट इज। सो ए इक्वल टू 1/2 20r माइनस 2r²। अच्छा 2 भी अगर अंदर चला जाएगा तो ये बनेगा 10r माइनस r²। ओके, ये 1/2 अंदर गया तो ऐसा बनेगा। अच्छा, अब मैक्सिमम एरिया के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी अपॉन डी आर इक्वल टू 10 माइनस 2r फॉर मैक्सिमम या मिनिमम। डी अपॉन डी आर शुड बी इक्वल टू 0, मीन्स 10 माइनस 2r शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि 2r इक्वल टू 10 मीन्स r इक्वल टू 5। ओके, इसका मतलब जब r हम 5 रखेंगे तब मैक्सिमम सरफेस एरिया होगा। अगर r 5 है तो इस 10 होगा, बिकॉज 5 प्लस 5 10 और टोटल 20 करने के लिए ये 10 रहेगा। अगर इस पूछते तो 10, r पूछेंगे तो 5। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 24, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू साइन पाई x अपॉन 4 एट द पॉइंट 2,5 इज। ओके, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, पॉइंट है 2,5, पॉइंट गिवन है। नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए बस अभी स्लोप की ज़रूरत है कि अगर स्लोप मिल जाएगा तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। तो कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू साइन पाई x/4। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, लेकिन x की जगह पाई x अपॉन 4। सो पाई x अपॉन 4 का वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई विच इज पाई बाई 4। ओके, और हमें डी वाई बाई डी एक्स 2,5 पे फाइंड करना है। डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2, x की जगह यहाँ पे 2 डालेंगे तो ये बनेगा cos 2 पाई अपॉन 4। समझे, x की जगह 2 पाई अपॉन 4 ऐसा, इन 2 पाई बाई 4। अच्छा, 2 पाई अपॉन 4 इज पाई बाई 2 एंड cos पाई बाई 2 0 होता है, सो डी वाई बाई डी एक्स 0 हो गया। ओके, एंड वी नो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को उल्टा करके माइनस लगाना है। डी वाई बाई डी एक्स को उल्टा करने का मतलब 0 नीचे जाएगा और ऊपर माइनस लगेगा, यानी कि -1/0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल नॉट डिफाइन। और आपको पता है स्लोप किसी भी लाइन का अगर स्लोप नॉट डिफाइन है, इसका मतलब वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। आप यहाँ से भी देख सकते हो, टेंजेंट का स्लोप 0 है, इसका मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो नॉर्मल वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। और कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। मान लो ये लाइन x1, y1 से पास हो रही है और y एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब इसका इक्वेशन है x इक्वल टू x1। अब हमें दिया कि नॉर्मल किससे पास हो रहा है, 2,5 से, और y एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 2, ऑप्शन सी। यस गाइस, देखो वापस से बोल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through x1 y1 किसी पॉइंट से पास हो रही है एंड पैरेलल टू y एक्सिस, तो उसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, नॉर्मल 2,5 से पास हो रहा है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू x1 y1, देन लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है 24 में। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x द फंक्शन f(x) इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू x वेयर a ग्रेटर देन 0 इज। मतलब हर x के लिए -∞ टू +∞ के लिए ये f(x) इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, या फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। ओके, एक बात तो हमें पहले से ही पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन या तो हमेशा डिक्रीजिंग होते हैं या हमेशा इंक्रीजिंग होते हैं, इसका मतलब सी डी तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। ओके, तो इंक्रीजिंग देखने के लिए, डिक्रीजिंग देखने के लिए आप कोई वैल्यू ले सकते हो x की, जैसे a ग्रेटर देन 0 है ना, मान लेते 2 है, तो f(x) इक्वल टू ये बन रहा 1 अपॉन 2 रेज टू एक्स। जब x की वैल्यू 2 ली तो ये आएगा x इक्वल टू 2 पे आएगा 1/4, और 3 ली तो ये आएगा 1/8। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो जब x की वैल्यू इंक्रीज होती है और फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसका मतलब फंक्शन एक्चुअल में डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ऑप्शन ए।
सिंपल सा, इतना सिंपल क्वेश्चन है। और अगर आपको ये बात नहीं समझ आई, प्रॉपर मेथड से करना है तो देखो कैसे करेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है। एफ एक्स इक्वल टू 1/a⁻x मतलब a⁻−x। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू -a⁻−x log a। ओके, यस, इसका डिफरेंशिएशन ये। अब log a कांस्टेंट है जो कि पॉजिटिव है, a⁻x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब -a⁻x log a नेगेटिव हमेशा। आप समझे क्या? log a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है। a⁻−x log a इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। बट माइनस जैसे लगाएंगे ना, -a⁻−x log a, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। यस गाइस, इसका मतलब एफ डैश एक्स ऑलवेज लेस देन 0, इसका मतलब डिक्रीजिंग है, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26, if x plus y equal to π/2 then the maximum value of sin x into sin y is, sin x into sin y की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना अगर x plus y equal to π/2 है। पता है इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर जनरली क्या होता है, x और y सेम सेम रहेगा, यानी कि π/4 sin π/4 sin π/4 मतलब 1/√2 into 1/√2 1/2, ऑप्शन ए। ओके, ज़्यादातर इस तरह का ही आंसर रहता है कि x और y दोनों सेम सेम है, तो sin x sin y अकॉर्डिंगली देखो क्या आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी एंड सी तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है हमें, और ये तो हम π/4 पे भी चेक कर सकते हैं कि भाई x और y जब π/4 रहेंगे तब तो पॉजिटिव आ रहा है ना, तो मैक्सिमम नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, और इससे ग्रेटर है ये वैल्यू 1/2 से ग्रेटर है, और 1/2 एक्चुअल में वैल्यू आ रही है x इक्वल टू π/4 y इक्वल टू π/4 पे। सो ए ऑप्शन है, डी भी रॉन्ग हो गया। डायरेक्टली कर सकते, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बट ठीक है हम थोड़ा अच्छे से करते हैं इसको। sin x इंटू साइन वाई की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। y को यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बनेगा, sin x इंटू साइन वाई की जगह π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स इज cos x, सो ये बन रहा sin x इंटू cos x। ओके, मान लेते ये एफ एक्स है, इसको मैक्सिमम करना मतलब इसको मैक्सिमम करना, तो मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते और उसको जीरो करेंगे। अच्छा, मैं काम करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2/2 sin x cos x, न्यूमरेटर में 2 sin x cos x मतलब sin 2x अपॉन 2। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि u इंटू वी नहीं लगाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना आसान रहेगा। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/2, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, लेकिन x की जगह 2x, और 2x का वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई विच इज 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब एफ डैश एक्स को जीरो करना, बिकॉज मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे। cos 2x इक्वल टू 0, इट मीन्स 2x इक्वल टू π/2, यानी कि x इक्वल टू π/4। यस गाइज, x इक्वल टू π/4, इट मीन्स y इज ऑल्सो π/4। ओके, x equal to π/4, y equal to π/4, then maximum value of sin x into sin y is sin π/4 into sin π/4, 1/√2 into 1/√2 मतलब 1/2, ऐसा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एफ एक्स इक्वल टू log of sin x where x belongs to π/6 to 5π/6, then value of c by applying LMVT is। ओके, LMVT थ्योरम ऐसा है कि अगर फंक्शन एफ एक्स किसी क्लोज इंटरवल में डिफाइन है x के लिए, और उस क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इस ए बी के बीच में एक ऐसी x की वैल्यू c जरूर एग्जिस्ट करती है जहां पे एफ डे सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। ओके, ये LMVT। अब क्योंकि हमें c की वैल्यू पूछी है तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी यहाँ पे c की वैल्यू ऑप्शन में दिख रही है। ठीक है, सो हम डायरेक्टली एफ डैश सी फाइंड करेंगे, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए फाइंड करके इक्वल दोनों को इक्वल करेंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, हमें समझ आ रहा है क्वेश्चन। एफ डैश सी फाइंड करने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना रहेगा। सो एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, इसका मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, राइट ना। डायरेक्टली लिख सकते हो कॉट एक्स, क्यों? क्योंकि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स होता है ना, तो लॉग ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉट एक्स। नाउ एफ डैश सी इज इक्वल टू कॉट ऑफ सी, एफ डैश सी इक्वल टू कॉट ऑफ सी। लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए के लिए क्या करेंगे? एफ बी मीन्स देखो, अगर फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है तो अपने केस में इस क्वेश्चन में ए की जगह पाई बाई सिक्स, बी की जगह 5 पाई बाई 6 है, ध्यान रखना। एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ पाई बाई सिक्स, एफ ऑफ पाई बाई सिक्स मतलब फंक्शन में एक्स की जगह पाई बाई सिक्स पुट करना। सो ये बनेगा लॉग ऑफ साइन पाई बाई सिक्स, मतलब लॉग ऑफ 1/2, मतलब माइनस लॉग 2, ऐसा। एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 यानी कि लॉग ऑफ 5 पाई बाई 6। साइन 5 पाई बाई 6 कितना होता है? साइन पाई माइनस पाई बाई 6 यानी कि साइन पाई बाई 6, मतलब वही सेम वैल्यू 1/2 यानी कि माइनस लॉग 2। ओके ओके, बी माइनस ए कितना होगा? 5 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6। सो राइट हैंड साइड में जो है ना ए बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए, वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। एफ बी मीन्स माइनस लॉग 2 एंड एफ ए यानी कि माइनस लॉग 2, तो ये प्लस हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर में कुछ भी आओ ये जीरो बन रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड जीरो बन रहा है। ओके गाइज, आप समझे होंगे। एफ डैश सी है अपने पास कॉट सी, इट मीन्स कॉट सी इक्वल टू जीरो। ओके, एफ डैश सी इज कॉट सी और ये बन रहा है जीरो। सो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो यानी कि कॉट सी इक्वल टू जीरो, और कॉट सी जीरो कब होता है? पाई/2 पे। ऑप्शन ए करेक्ट है 27 में, सी इक्वल टू पाई/2। वैसे और भी जगह पे होता है जीरो, तो पर हमें इस इंटरवल की वैल्यू फाइंड करनी है। पाई/6 से 5 पाई/6 में कहाँ पे जीरो होता है? पाई/2 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 8 पॉइंट P यानी कि -4, ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4y इज। इस कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना। ठीक है, वैसे कॉनिक सेक्शन में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी होता है और स्लोप के फॉर्म में भी होता है। तो पर क्योंकि कॉनिक सेक्शन सीटी में है नहीं, इसलिए यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसको हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू जैसे सोल्व करते हैं ना, वैसे यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, अल्टरनेट मेथड ये हो सकता है सिर्फ आंसर फाइंड करने के लिए कि ये जो पी पॉइंट है वो टेंजेंट के ऊपर होगा। इसका मतलब ऑप्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। इधर -4 पुट किया तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये -8 बनेगा, जीरो नहीं बन रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। इसमें सेटिस्फाई हो रहा है क्या? इधर -4 पुट किया -8 और ये +8, यस ऑप्शन बी में सेटिस्फाई हो रहा है। इधर -4 पुट किया तो -8 -8 नहीं -16, सी भी एलिमिनेट हो गया। इधर -4 पुट किया तो -12 +4 +8, यस ऑप्शन डी में भी सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि सिर्फ दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए, तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा अभी। ठीक है, पॉइंट तो गिवन है, बस स्लोप की ज़रूरत है। टेंजेंट का स्लोप होता है dy/dx, डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत है बस। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4y, सो 2x इक्वल टू -4 dy/dx। It means dy/dx इक्वल टू 2x अपॉन -4, यानी कि dy/dx इक्वल टू -x/2। ओके, सो dy/dx एट x इक्वल टू -4, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ -4 यानी कि +4 अपॉन 2 मतलब 2। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 मिल रहा है। इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। आप समझे, x1 y1 ये पॉइंट और स्लोप ये पॉइंट, ये 2। y प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 8, यानी कि 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। है क्या कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x³ -3x + 5 एट x इक्वल टू 1.99 इज। इस फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल टू 1.99 पे।
ठीक है, मुझे ऐसा लगता है 1.99 की जगह अगर 2 होता ना तो एफ एक्स फाइंड करना आसान रहता। तो जब भी ऐसा लगता है ना यार इस वैल्यू की जगह ये होता, तो ए इक्वल टू वो वैल्यू है, ओके, ए इक्वल टू 2, और जो एक्चुअल वैल्यू है वो ए प्लस एच है, यानी कि ए प्लस एच इक्वल टू 1.99। यहाँ पे एच इक्वल टू क्या मिलेगा, 1.99 माइनस ए, यानी कि -2। सो एच इक्वल टू कितना, 0.01, माइनस का 0.01, यस। ओके, एफ एक्स गिवन है अपने को, एक्स क्यूब -3x + 5। सो यहाँ से एफ ऑफ ए मिल जाएगा, यानी कि एफ ऑफ 2 मिल जाएगा ना, 8 - 6 + 5, 7 आ रहा, ठीक है। एफ डेस एक्स कितना, 3x² - 3। सो एफ डेस ए यानी कि एफ डेस 2, इधर 2 पुट किया तो 4, 4 × 3, 4 × 3 = 12, 12 - 3 कितना, 9। सो एफ डेस ए 9 आ रहा है, ओके ओके। अब एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डेस ए। अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एक्स, ए प्लस एच मतलब एक्चुअल में जिसको हमें फाइंड करना है, यानी कि एफ ऑफ 1.99 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए 7 प्लस एच की जगह -0.01 इंटू एफ डेस ए यानी कि 9, ये बन रहा है 7 - 0.09 इक्वल टू 6.91। 6.91 है क्या ऑप्शन, यस, ऑप्शन ए करेक्ट है 29 में। क्वेश्चन नंबर 30, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 2x² + y² इक्वल टू 12 एट द पॉइंट 2, 2 इज। नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना इस पॉइंट पे, ओके। पॉइंट गिवन है, बस स्लोप की जरूरत है। पर उससे पहले एक अल्टरनेट मेथड कि नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल के ऊपर ये 2, 2 भी रहेगा, तो ये पॉइंट ऑप्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसको नहीं करेगा, ऑप्शन एलिमिनेट। 2 - 4 + 2, यस, इसको कर रहा है। यहाँ पे 4 - 2, नहीं, इसको भी नहीं कर रहा। इधर 4 + 2 -6, यस, इसको भी कर रहा है। ए एंड सी एलिमिनेट हुए अभी, ठीक है। अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो ना तो मजा है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 2x² + y² इक्वल टू 12, ये कर्व का इक्वेशन है। डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो बनेगा 4x + 2y/dx इक्वल टू 0, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू -4x/2y। ओके, सो dy/dx इक्वल टू -2x/y। ओके, 2 से ये कैंसिल हुआ, 4। सो dy/dx एट पॉइंट 2, 2, यस गाइस, 2, 2 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, -2 × 2/2, यानी कि -2। स्लोप ऑफ नॉर्मल, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए ना नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल, दिस इज एक्चुअली -dx/dy, यानी कि dy/dx का रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करना, तो ये आ जाएगा 1/2, ओके। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y - y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x - x1, यानी कि y - x1 y1 2, 2, y - 2 इज इक्वल टू 1/2 x - 2, ओके। सो 2y - 4 इज इक्वल टू x - 2, x - 2y + 2 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इफ द सम ऑफ इट्स रेडियस एंड हाइट इज 6 मीटर इज, ओके। यानी कि r + h अगर 6 है तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा, ओके। वॉल्यूम को मैक्सिमम करना और एक्चुअल में मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना अपने को, ठीक है। v इक्वल टू πr²h, सिलेंडर का वॉल्यूम। एक काम करते हैं, h को यहाँ से रिप्लेस करता हूँ, h इक्वल टू कितना होगा, 6 - r। v इक्वल टू πr² इंटू 6 - r, यानी कि v इक्वल टू 6πr², ओके, 6πr² - πr³
वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, इसके लिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। आर के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो कितना आएगा 12 पाई आर। ये 12 कहाँ से आया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 पाई इंटू 2r माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम या मिनिमम dv अपॉन dr शुड बी इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब 6 पाई नहीं 12 पाई आर माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है, 3 पाई आर कॉमन आ रहा है, 3 पाई आर कॉमन आया तो इधर बनेगा 4 माइनस आर इक्वल टू 0। 3 पाई आर 0 में गया, सो आर इक्वल टू 4। आर इक्वल टू 4 के लिए वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। ओके, मिनिमम नहीं होगा क्योंकि मिनिमम 0 के लिए हो रहा है, आर इक्वल टू 0 के लिए। आप देख रहे हो आर भी एक फैक्टर है, यहाँ पे एक आर फैक्टर है, दूसरा 4 माइनस आर फैक्टर है। तो आर इक्वल टू 0 के लिए मिनिमम वॉल्यूम और आर इक्वल टू 4 के लिए मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम कितना, ये यहाँ पे पुट करने पे मिलेगा। सो v इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर यानी कि 16 माइनस पाई इंटू आर क्यूब, 4 क्यूब इज 64। So this is 96 pi minus 64 pi. 96 pi minus 64 pi is I think 32 pi. Yes, option C correct है 31. Question number 32. The LMVT is applicable for the function fx equal to x plus 1 by x. X belongs to 1 to 3. Then what is the value of C? I think ये फर्स्ट क्वेश्चन यही था अपना, जिसमें √3 आंसर आया था। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बता दो। सेम यही क्वेश्चन है। इफ द LMVT होल्ड फॉर द फंक्शन fx इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, x बिलोंग्स टू 1 to 3, देन व्हाट इज द C? और ये सेम टू सेम क्वेश्चन 32 है। ओके, इसमें भी C आंसर है √3। क्वेश्चन नंबर 33, द फंक्शन fx इक्वल टू x प्लस 2 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। मतलब कि ये फंक्शन fx किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ठीक है, fx इक्वल टू x प्लस 2 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी, यू एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v माइनस ई रेज टू माइनस एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स एज इट इज x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1। ओके, यहाँ से ई रेज टू माइनस एक्स कॉमन आया तो ये बनेगा माइनस एक्स माइनस 2। ओके, ये जो माइनस है वो इसके साथ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 1, यहाँ पे तो 1 बचा है। तो एफ डैश एक्स अपने पास आ रहा है ई रेज टू माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 1। ओके, इंक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मीन्स ई रेज टू माइनस एक्स, अच्छा यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये 0 में चला जाएगा तो बनेगा माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और जब माइनस 0 में जाएगा तो ये बनेगा एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। पता है क्यों? क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है जब हम माइनस को दूसरी साइड भेजते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें मिल रहा है x लेस देन और इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब इंक्रीजिंग के लिए x लेस देन और इक्वल टू माइनस 1 होना चाहिए। है क्या कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए मिल रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इक्वल टू नहीं होगा, मतलब ये माइनस 1 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये फंक्शन एफ डैश जो है वो 0 नहीं होगा कभी। ओके, एफ डैश 0 नहीं होगा। हाँ क्या x इक्वल टू माइनस 1 नहीं रे, होगा ना, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट आएगा। पर ठीक है, ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है क्योंकि और कोई ऐसा ऑप्शन में है नहीं, सब जगह राउंड ब्रैकेट लगे हैं, तो ऑप्शन ये बोल सकते हैं। बट टेक्निकली रॉन्ग है ये, माइनस इन्फाइनाइट से माइनस 1 इस तरह का आंसर आना चाहिए। इसमें इंक्रीजिंग है और माइनस 1 से इन्फाइनाइट में डिक्रीजिंग है, बिकॉज x इक्वल टू माइनस 1 पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। देखो ना, x की जगह माइनस 1 पुट करेंगे तो ये आएगा प्लस 1 माइनस 1, 0 हो रहा है ना एफ डैश एक्स। ठीक है, जाने दो,
इग्नोर मार सकते इतना सा। ऑप्शन ए करेक्ट है 33 में। क्वेश्चन नंबर 34, इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ब्लोट ऑफ ऑयल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, एक सर्कुलर ब्लोट है, ब्लोट क्या होता है उसको छोड़ो, एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस इंक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से, यानी कि डी आर अपॉन डी टी गिवन है। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर इज, मतलब डी अपॉन डी टी फाइंड करना आर इक्वल टू 3 पे। यस गाइज, डी आर अपॉन डी टी 2 गिवन है, डी ए अपॉन डी टी फाइंड करना है आर इक्वल टू 3 पे। ओके, what is area of circle? pi r square, right? so d upon dt is equal to पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का होगा 2r, बट टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए डी आर अपॉन डी टी साथ में मल्टीप्लाई में, और हमें फाइंड करना डी अपॉन डी टी एट आर इक्वल टू 3। यस, देखो ना आर इक्वल टू 3, सो पाई इंटू आर 3 है मतलब 2r कितना 6, पाई इंटू 6 इंटू डी आर अपॉन डी टी 2, चाहे किसी भी आर के लिए फाइंड करो, डी आर अपॉन डी टी फिक्स है 2, सो ये आंसर आएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ओके, 12 पाई, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर इज। ओके, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी, यहाँ पे दिया है कि ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, तो इसका मतलब ये नहीं कि बी स्क्वायर आंसर है क्योंकि बी स्क्वायर लेस है, नहीं, पूरा सोल्व करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है बी स्क्वायर आंसर आएगा, बट इसकी वजह से बी स्क्वायर आंसर नहीं है। ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते, सो एफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ओके, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 2x और साइन स्क्वायर का होता है साइन 2x, याद रखना है डायरेक्टली, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स कैसे करेंगे, ये बनेगा 2 cos x और cos x का वापस है माइनस साइन x, मतलब माइनस साइन 2x, और इधर डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 2 sin x एंड साइन x का वापस है cos x, मतलब साइन 2x। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट और कॉस स्क्वायर का होगा माइनस साइन 2x प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, साइन स्क्वायर का होगा साइन 2x फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0। ओके, यानी कि ये 0 के इक्वल होगा, मतलब साइन 2x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ना, साइन 2x कॉमन आए तो क्या बनेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 में भेज सकते हैं क्योंकि वो x का फंक्शन है, वो तो कांस्टेंट है, तो साइन 2x इक्वल टू 0, इस तरह का कुछ हमें रिलेशन मिला, इस तरह की इक्वेशन मिली है। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ना वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा रहेगा। साइन 2x इक्वल टू 0 इट मीन्स 2x इक्वल टू 0, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ओके ऐसे चलता रहेगा। साइन 2x इक्वल टू 0 मीन्स 2x इक्वल टू 0 सिर्फ एक आंसर नहीं लेना, पाई पे भी जब 2x की वैल्यू पाई यानी कि साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, सबके लिए रहेगा। अकॉर्डिंगली देखते हैं आंसर कौन सा आएगा। 2x इक्वल टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, इस तरह से चलता जा रहा है, तो x इक्वल टू कितना 0, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2, ओके इस तरह से। तो x इक्वल टू 0 पे देखो कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन 0 की वजह से ये टर्म 0 और कॉस 0 1 होता है, सो ये आएगा ए स्क्वायर, राइट। ओके, f ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे कॉस 0 होता है इस वजह से ये 0, एंड साइन पाई बाई 2 1 होता है इसलिए ये आएगा बी स्क्वायर। एफ ऑफ 3 पाई बाई नहीं, एफ ऑफ पाई, पाई पे साइन 0 होता है और ये माइनस 1 होता है, बट क्योंकि स्क्वायर है इसलिए प्लस 1 होगा और इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर। एफ ऑफ 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे साइन माइनस 1 होता है बट स्क्वायर होने की वजह से 1 होगा और ये बी स्क्वायर बनेगा इधर, लेकिन कॉस 0 होता है सो ये आएगा बी स्क्वायर।
तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आगे की वैल्यू लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे आ रहा। और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, मीन्स मिनिमम वैल्यू होगी बी स्क्वायर, बिकॉज बी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, तो मिनिमम बी स्क्वायर हुआ, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 66 रेज टू 1/3 इज, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन देख के समझ आ रहा है कि 4 4 4 4 है, मतलब 4 क्यूब 64, यानी कि 64 होता ना तो 4 आंसर आता, बट यहाँ पे 66 है, इसलिए अप्रोक्सीमेशन से इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अच्छा, जब भी ऐसा पता चलता है ना कि यार इसकी जगह ये होता तो जल्दी आंसर आ जाता, जैसे 64 होता तो आंसर 4 आता, तो इसका मतलब 64 यहाँ पे ए रहेगा, ए इक्वल टू 64, और जो एक्चुअल वैल्यू है वो ए प्लस एच है, यानी कि ए प्लस एच इक्वल टू 66, मीन्स एच इक्वल टू 66 माइनस 64 यानी कि 2, सो ए इक्वल टू 64, एच इक्वल टू 2। ओके, ए प्लस एच को अगर एफ एक्स कंसिडर करेंगे तो फंक्शन एफ एक्स मिलेगा, यानी कि 66 अगर एक्स है तो ये होगा एक्स रेज टू 1/3, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/3 एक्स रेज टू 1/3 माइनस 1, यानी कि 1/3 एक्स रेज टू माइनस 2/3, यानी कि 1/3 एक्स रेज टू 2/3, ऐसा, दिस इज एफ डैश एक्स। ओके, सो एफ डैश ए कितना, ओके, एफ ऑफ ए भी फाइंड करना पड़ेगा, एफ डैश ए भी फाइंड करना पड़ेगा। एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 64 कितना, 4, ये तो पहले ही कैलकुलेट कर चुके हम लोग, एंड एफ डैश ए मीन्स एफ डैश 64, यानी कि 1/3 64 रेज टू 2/3। ओके, 1/3 करेंगे, 64 रेज टू 1/3 इज 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 इंटू 3 इज 48, यानी कि 1/48 एफ डैश ए। ओके ओके, नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। एफ ऑफ ए 4, एच इज 2, एफ डैश ए इज 1/48, यानी कि बना 4 प्लस 2/48, यानी कि 1/24, मतलब 4 प्लस 1/24 यानी कि 0 पॉइंट, जैसे पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 10 बनेगा, तो 10 अगेन डिवाइड नहीं हो रहा तो 0, तो 100 बनेगा, 100/24, 4 बचेगा ना, 40 होगा, तो ये बनेगा 1, ओके, 24 गया तो 16, 160, अपॉन 24। ओके, ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन, यस ऑप्शन ए है, 6 टाइम जाएगा ऐसा कुछ, 4.0416 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if P is the point on the segment AB of length 12 cm, then the position of P for AP square plus BP square to be minimum is such that P is the midpoint of segment AB। जनरली इस टाइप की क्वेश्चन का ऐसा ही आंसर आता है, जैसे हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया है कि ट्राइंगल की तीनों साइड का लेंथ गिवन है, आई मीन पेरीमीटर गिवन है ट्राइंगल का, एक साइड गिवन है, तो बाकी दोनों साइड क्या होनी चाहिए कि एरिया मैक्सिमम रहेगा, बाकी दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। ओके, एक टेक्स्ट बुक में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए उन्हें, सपोज 2 नंबर का सम गिवन है, ओके 2 नंबर का सम गिवन है, तो वो नंबर क्या होने चाहिए कि उनका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम रहेगा, दोनों नंबर इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सेम टू सेम इसमें भी अगर ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर को मिनिमम करना है तो पी का ए से लेंथ और बी से लेंथ सेम रहेगा, यानी कि पी मिड पॉइंट रहेगा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं एक बार, ये ए बी लेंथ है सपोज, और ए बी के ऊपर ही पी है, ए बी इसके ऊपर पी पॉइंट, मान लेते ए से पी का डिस्टेंस एक्स, तो पी का बी से डिस्टेंस 12 माइनस एक्स, बिकॉज टोटल लेंथ 12 है। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए पी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर यानी कि 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए, मान लेते ये एफ एक्स है, यानी कि एफ एक्स मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम या मैक्सिमम करने के लिए डिफरेंशिएशन करके 0 करते हैं, तो वो एक्स की वैल्यू मिलेगी जहाँ पे मिनिमम रहेगा। ओके,
अच्छा, डमी एक्स का रोल खत्म करने के लिए इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 होल स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करो डिफरेंशियल, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, इधर हो गया 2x माइनस 12, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी कि 2x प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। इट मीन्स 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 6। मतलब x इक्वल टू 6 वैल्यू के लिए एफ एक्स मिनिमम रहेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर मिनिमम रहेगा। x 6 आया, इसका मतलब सेकंड कितना, ये भी 6। इट मीन्स p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यस गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। If the line y equal to 4x minus 5 touches the curve y square equal to ax cube plus b at the point 2, 3, then what are the values of a and b? अच्छा, किस तरह की सिचुएशन है पता है, ये एक इस तरह का कर्व है और इस पे एक लाइन टच करके निकल रही है इस तरीके से। पॉइंट गिवन है, कहाँ पे टच कर रही है, 2, 3 पे। अच्छा, लाइन का इक्वेशन भी गिवन है, y इक्वल टू 4x माइनस 5, ओके। और कर्व का इक्वेशन भी गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी, लेकिन ए बी के फॉर्म में, अननोन के फॉर्म में, वो ए बी हमें फाइंड करना है। अच्छा, एक बात तो क्लियर है कि 2, 3 कर्व के ऊपर है, तो इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 2, 3 इज ऑन द कर्व, सो y की जगह 3, x की जगह 2, और इस तरह की सिचुएशन, यानी कि 8a प्लस बी इज इक्वल टू 9। ये एक इक्वेशन मिली है ए बी में, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये लाइन का स्लोप लाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग 4 आएगा, राइट, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। लेकिन ये जो लाइन है ना, वो टेंजेंट है इस कर्व के लिए, तो टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स से फाइंड कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे, डिफरेंशियल, ओके। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y डिवाइड बाई डी एक्स, ए एक्स क्यूब का 3a एक्स स्क्वायर और b का 0। तो यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स हमें मिल रहा है 3a एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। सो डिवाइड बाई डी एक्स एट पॉइंट 2, 3, x की जगह 2, y की जगह 3, तो कितना आएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4, 2 से 2 टाइम्स 2a आ रहा है, ओके। तो क्योंकि ये टेंजेंट है इसलिए इसका स्लोप 2a है डिवाइड बाई डी एक्स के अकॉर्डिंग। और ये लाइन का इक्वेशन मतलब टेंजेंट का एक्चुअल इक्वेशन गिवन है, वहाँ से हमें स्लोप मिल रहा है 4। इसका मतलब 2a शुड बी इक्वल टू 4 है कि नहीं, 2a शुड बी इक्वल टू 4 मीन्स a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2 आया, लेकिन वो दो ऑप्शन में दिख रहा अपने को, ठीक है। a इक्वल टू 2, देन b इक्वल टू कितना, a की जगह 2 पुट किया तो 16, 9 माइनस 16, b इक्वल टू -7, ओके, ऑप्शन ए, ठीक है। ये हमने पूरा प्रॉपर मेथड से किया। अगर आपको कुछ स्टेप हटाने हैं, कुछ टाइम सेव करना है, तो ऐसे कर सकते हैं कि a की वैल्यू और b की वैल्यू ऑप्शन से उठाओ, 2, 3 को इस इक्वेशन में पुट करो, मतलब 2, 3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे और ए बी की वैल्यू इसमें उठाएंगे। अच्छा, 2, 3 हमने यहाँ पे पुट किया इक्वेशन में, तो इस तरह का रिलेशन मतलब इक्वेशन 1। अब 8a प्लस बी इक्वल टू 9 कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, देखो। मतलब ये बाकी का पार्ट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। जैसे ए ऑप्शन अगर चेक करें, ऑब्वियसली ये तो सेटिस्फाई होगा ही होगा क्योंकि वही आंसर है। ये अगर चेक करेंगे नहीं सेटिस्फाई होगा, ये करेंगे नहीं होगा, ये करेंगे नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन है करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 39, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 3.02 इज। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है x इक्वल टू 3.02 की जगह सिर्फ 3 होता ना, तो इसको कैलकुलेट करना आसान रहता। तो जब भी ऐसा लगता नहीं यार इसकी जगह ये होता, इसका मतलब वो a है, a इक्वल टू 3, और जो एक्चुअल वैल्यू है वो a प्लस एच है 3.02, ओके। इसका मतलब h इक्वल टू 3.02 माइनस 3 यानी कि 0.02, a इक्वल टू 3, h इक्वल टू 0.02, ठीक है। एफ एक्स गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ओके।
तो एफ ऑफ ए फाइंड कर सकते क्या? एफ ऑफ ए इक्वल टू कितना? एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 यानी कि 3 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 27 प्लस 3 इंटू 5 15 प्लस 3 टोटल कितना हो रहा है? 18 प्लस 27 45। ओके, एफ ऑफ ए आया 45। एफ डेस एक्स कितना? 6x प्लस 5। सो एफ डेस ए यानी कि एफ डेस 3 दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस 5 मतलब 23। ओके, एफ डेस ए इक्वल टू 23। ओके, ये सब क्यों फाइंड किया हमने? क्योंकि अप्रोक्सीमेशन का ये तो फॉर्मूला आता है, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच इंटू एफ डेस ए। ओके, एफ ऑफ ए कितना? 45, एच कितना? 0.02 इंटू एफ डेस ए 23। सो बन रहा 45 प्लस 0.46 मतलब 45.46 है क्या ऑप्शन? यस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। द इक्वेशन ऑफ कर्व whose slope at any point is equal to 2xy and which passes through the point 0,1 is। ओके, कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है जिसके किसी पॉइंट पे मतलब इन जनरल x, y पॉइंट पे, x, y पॉइंट पे जो स्लोप है वो 2xy है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 2xy मतलब dy by dx 2xy है। ओके, dy by dx इक्वल टू 2xy एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट 0,1 यानी कि कर्व 0,1 से पास हो रहा है और किसी भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 2xy है, तो कर्व कौन सा है? ओके, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ऑप्शन से कर सकते हैं। पहले तो ये देखो 0,1 से पास होने वाला कौन सा कर्व है चार ऑप्शन में से? ऑप्शन ए है क्या? y की जगह 1 तो x की जगह 0, यस सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है, इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन सी में x की जगह 0 y की जगह 1 नहीं, ऑप्शन सी एलिमिनेटेड। x की जगह 0 y की जगह 1 नहीं, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। या तो ये आंसर है या बी आंसर है। अच्छा, अब एग्जैक्ट पता करने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट 2xy होना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन करो। log y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, log y का होगा 1/y dy by dx, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। सो dy by dx इज इक्वल टू 2xy, ऐसा। यस, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी एलिमिनेटेड। ओके, तो इसी के साथ अपना ये वीडियो कंप्लीट होता है। ये आंसर गिवन है, आप चेक कर सकते हो, इसमें 2 आंसर होंगे। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कौन से आंसर होंगे। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में।